प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश भर में स्वामित्व योजना के तहत 50,000 गांवों में 65,000 लोगों को कार्डों का वितरण किया जाएगा और तमाम लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। इसी के तहत आज दुर्ग जिले के बीआईटी सभागार में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दुर्ग जिले की यदि हम बात करें तो लगभग 10,325 हितग्राहियों को आज कार्ड का वितरण किया जाएगा। बहुत दिन से प्रयास करते रहे, अभी सही हुई से कैसन लगा थे? अच्छा लगा थे। पट्टे का वितरण हुआ, कब से प्रयासरत थे आप? पिछले कांग्रेस के सरकार थे उससे पहले से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय की सरकार में हमको आज पट्टा का वितरण हुआ है। राज्यसभा का जो पट्टे दिए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उससे हम बहुत खुश है। मन ला ये पट्टा का वितरण हुई से अब का चाहत हो आप मन? भैया का चाहत न अपन किसानी काम में चला था भैया। बने असन करबो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे देश भर में स्वामित्व योजना के तहत लगभग देश के 50,000 लोगों के लिए 50,000 गांवों में 65,000 लोगों को कार्डों का वितरण किया जाएगा और तमाम लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। जी हाँ, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा चलाई गई है, जिसमें लगभग 50,000 गांवों के 65,000 हितग्राहियों को आज कार्ड देने का वितरण किया जाएगा। इसी के तहत आज दुर्ग जिले के बीआईटी सभागार में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पहुंचे हुए अतिथि जो विजय शर्मा जी हैं वो आज जितने भी लाभार्थी हैं उनसे संवाद करेंगे और उन सभी को चेक का वितरण करेंगे। दुर्ग जिले की यदि हम बात करें तो लगभग 10,325 हितग्राहियों को आज कार्ड का वितरण किया जाएगा, जिसे पाने के लिए काफी सारे लोग आज बीआईटी सभागार में मौजूद हैं और सभी इस योजना से लाभान्वित होंगे। लोगों के मन में काफी प्रसन्नता है इस योजना को लेकर के। जिस तरीके से आज बीआईटी सभागार में विजय शर्मा जी मौजूद हैं, उनके साथ में माननीय विधायक गजेंद्र यादव, ललित चंद्राकर जी और अन्य जितने भी भाजपा के जनप्रतिनिधि हैं, डोमन लाल कोरसेवाड़ा जी, ये सभी मौजूद हैं और लाभार्थी जो है वो आज बीआईटी सभागार में मौजूद है। अब कुछ ही देर में चेक वितरण का कार्यक्रम होगा। आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस योजना को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी हितग्राहियों तक पहुंचा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये योजना जो है स्वामित्व योजना वो काफी लाभकारी साबित होने वाली है सभी हितग्राहियों के लिए। क्या कुछ इस योजना को लेकर के आगे की प्लानिंग है, इसे लेकर के हम अभी कुछ ही देर में यहाँ अतिथि के रूप में मौजूद विजय शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आगामी दिनों में इस योजना का लाभ और किस तरीके से लोगों को मिल सकता है। कहाँ से आए भैया? जी, मैं ग्राम परसदा खुर्द बोरी पंचायत से आया हूँ। क्या करते हैं आप अभी? मैं अभी तो फिलहाल पढ़ाई लिखाई करने के बाद अभी एग्रीकल्चर करता हूँ। जी जी। अभी आपको मिला ये पट्टे का वितरण हुआ, कब से प्रयासरत थे आप? ये तो जब से अभी पिछले कांग्रेस के सरकार थे उससे पहले से हम लोग प्रयास कर रहे थे, लेकिन हमको नहीं मिल पा रहा है। आज हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय की सरकार में हमको आज पट्टा का वितरण हुआ है और इससे हमें बहुत बढ़िया त्योहार के रूप में आज खुशी का माहौल बन गया है। आगामी दिनों में और क्या योजना है? आगामी दिनों में हमारे पट्टा मिल गया तो धीरे से हमको आवास वगैरह मिलना चाहिए। जितना जल्दी हो जाएगा तो हमारे लिए अभी कच्चे घर में रह रहे हैं वो कम से कम पक्के घर में रहकर निवास करेंगे, घर परिवार सब अच्छा खुशी रहेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों से आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। आज उन्हें शायद पट्टे का वितरण किया गया, जिसके लिए वो काफी समय से प्रयासरत थे, तो अभी उन्हें पट्टे का वितरण किया गया है। पट्टा पाकर के किस तरीके का उत्साह उनके मन में, आइए हम जानते हैं। कहाँ से आए आप? हम लोग ग्राम उखरा से। क्या दिया गया है आपको आज? आज अपना राज्यसभा का जो पट्टे दिए हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी, उससे हम बहुत खुश है और मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा हर हमारे भारतवासी को, हमारे नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री उसको हर बार चुने और मैं यूँ कहूँगा घर घर मोदी, हर घर मोदी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पट्टे का वितरण किया गया है, कब से आप लोग प्रयासरत थे और आज मोदी की गारंटी वाली बात जो है यहाँ पर सही होती नजर? हाँ, मोदी के बहुत दिन से प्रयास करते रहे, अभी सही हुई से। कैसन लगा थे? अच्छा लगा थे। का बोली से पट्टा दे है तन का बोली से? वो सब अच्छा बात करे हैं, मस्त बोले हैं। मन गांव से आए हो, का चाहत हो? अभी तो आप मन ला पट्टा मिली से काफी सारे योजना मोदी के आवत है, तो का चाहत हो आप मन? हम अच्छा बने, अच्छा विकास से सिखाते। कौन गांव ले आए हैं? हम के जन आए हो अपन गांव ले? 10 जन। 10 मन ला मिली से? हाँ।
कैसन लगा थे अभी पट्टा मिली से? बढ़िया हाँ? बढ़िया के दिन से प्रयास रहते हैं अपन पट्टा मन और आज पट्टा पायस हो तुमन बहुत दिन से। अब अच्छा लगी हाँ अब का सोचा था आज? अब लोन लेके धंधा, हैं? लोन लेके हाँ, का धंधा करबे? जो भी हो, दुकान मुकान जो भी। अपन प्रधानमंत्री कौन है जानता है बाबा? हाँ कौन है? मोदी मोदी। और मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के कैसन काम हुआ थे विष्णुदेव साय के? व्यवसाय के हाँ बढ़िया काम चला था। बड़ा थे हुआ थे का लाभ मिला थे तुमन ला? ये कहाँ नहीं मिला था, हम लोग पेंशन भी नहीं मिला थे। तो अभी अभी आप मन ला ये पट्टा का वितरण होई से अब का चाहत हो आप मन? भाई अब का चाहता न, अपन किसानी काम में चला था ना भैया। बने असन करबो। आप कहाँ ले आए भैया? ग्राम पंचायत से। पंसारी से। आप ला भी मिली से? हाँ मिले हैं। कैसन लगा थे अभी? बहुत अच्छा लगे के दिन से प्रयास रहते हैं? बहुत डोर सरे हुए ने तब से प्रयास लगा थे। जब कब मिली, आज मिली, काली मिली से कहा ना, आज मिली से। कितना साल रहे होगे बोलत? बहुत साल हो गया है। मतलब आज मिली से कैसन लगा थे? बहुत अच्छा लग रहा है। मोदी की गारंटी कहीं ना कहीं सफल होत नजर आते होते। तो जैसन वादा करी वैसन काम हुआ थे कि? हाँ हो रहा है। हुआ थे। का चाहत हो हम आगामी दिनों में? और आने वाले में अच्छा होना चाहिए। मोदी सरकार बहुत से योजना निकाला थे, उस योजना के तहत आज आप मन ला लाभ मिली से। और कैसन योजना के आप लोग उम्मीद करत था मोदी से? जो भी योजना मिली दी मैडम, और योजना का लाभ लेना है। किसान की स्थिति कैसन है अभी? ठीक है मैडम। कहूँ सुनाई देवत है कि किसान है मरत है, किसान है लोन के कारण कर्जा में डूब के? नहीं ये बात नहीं है। का बोलना चाहता अपन विष्णुदेव सरकार के बारे में? क्या बोलना है मैडम, ठीक से अपन राज्य चलाया और क्या है। आप मन बार ऐसे नए योजना लाए तो अपन योजना लाए और फायदा हम ले सकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाभकारी योजना स्वामित्व कार्ड योजना के तहत आज बीआईटी सभागार में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें स्वामित्व कार्ड वितरण हितग्राहियों को किया गया है। काफी सारे हितग्राही ग्रामीण अंचल से आए हुए थे, जिसमें लोगों को राशि भी दी गई है और इसके साथ ही चेक वितरण किया गया है। इसके साथ ही काफी दिनों से जो हितग्राही प्रयास थे, जिनके मकान बन चुके थे लेकिन उन्हें पट्टे का वितरण नहीं हो पा रहा था, इस योजना के तहत उन सभी हितग्राहियों को पट्टे का आज वितरण किया गया है। निश्चित तौर पर जिस तरीके का कार्यक्रम, जिस तरीके का आयोजन था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्यक्रम किया गया था, उसके तहत विजय शर्मा जी जो गृह मंत्री हैं, वो आज बीआईटी में मौजूद थे और अपने हाथों से सभी हितग्राहियों को कार्ड का वितरण, चेक का वितरण उनके द्वारा किया गया है। ग्रामीण अंचलों से पहुंचे हितग्राही काफी प्रसन्न है। उनका कहना था कि कांग्रेस सरकार में काफी दिनों से इस पट्टे को पाने के लिए वो प्रयासरत थे, लेकिन कहीं न कहीं योजना जो का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा था। लेकिन विष्णुदेव सरकार के राज में पट्टे का वितरण जिस तरीके से हुआ है, तो आज उनके लिए त्योहार का माहौल है। सभी के चेहरों में काफी खुशी थी और डिप्टी सीएम ने जिस तरीके से कहा है कि आगामी दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जिस तरीके की योजना निकलेगी, जिस तरीके की सारी गतिविधियां होंगी, उसका लाभ जो है वो निचले स्तर से लेकर प्रत्येक व्यक्ति को मिलेगा, जिसका लाभ आज भी वो ले रहे हैं। और आगामी दिनों में भाजपा की सरकार जब तक है, उन योजनाओं का लाभ सभी लाभार्थियों को मिलता रहेगा। इसी सोच के साथ आगामी दिनों में अन्य योजनाएं लाने की बात भी गृह मंत्री विजय शर्मा जी के द्वारा की गई है। किस तरीके की योजना आती है आगे, किस तरीके से लाभार्थियों का इसका लाभ मिलता है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित आबादी का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पर जमीन, बाड़ी और मकान लोगों का होता है, परंतु उसका कोई मूल्य नहीं होता है, उसका रजिस्ट्री नहीं हो सकता है, वो बैंक से उसमें ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सकता, बैंक पे वो मॉर्गेज नहीं हो सकता था। स्वामित्व योजना के अंतर्गत समूचे देश में 2020 से योजना को प्रारंभ करके और नया जितने भी प्रचलित आबादी है उसका नक्शा बनवा करके हर एक व्यक्ति का स्थान, आबादी क्षेत्र में आने वाले गली, सड़क, तालाब, गौठान सबको चिन्हांकित करके स्वामित्व योजना बनाई गई है। अब शहरों की तरह गांव में भी नक्शे खसरे सब हुआ करेंगे। क्या फायदा होगा? मॉर्गेज किया जा सकता है सीधे सीधे। अब बैंक इसको एक प्रॉपर्टी मानेगी, क्योंकि सरकार का दस्तावेज अब उस प्रॉपर्टी के साथ है, इसलिए बैंक अब इसको एक प्रॉपर्टी मानेगी। ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूर्व सीएस के खिलाफ में भी अब संज्ञान लिया। मैंने ईडी की कार्यवाही है और जहां जहां आवश्यकता होगी सब किया जाएगा। मतलब कोई क्या है, क्या था, इससे कार्यवाही में फर्क नहीं पड़ने वाला। कार्यवाही तो अपने हिसाब से होगी गुनाह के आधार पर। भूपेश बघेल का कहना है कि जवानों में जो इच्छा शक्ति होती है, वो इच्छा शक्ति सरकार में नहीं है, जिस कारण जवान शहीद हो रहे हैं। अभी वो अपना कार्यकाल उठा करके देख लें भाई क्या किया है ना, उस बारे में उनको बोलने का हक नहीं है। मैं सोचता हूँ उन्होंने क्या किया है, किस तरीके से काम चला है, वो अच्छे से समझ में है। आज सीएम साहब जांजगीर चांपा में कोई घोषणा करने वाले हैं?
हम माननीय मुख्यमंत्री जी आज किसी मोड पर थे, सुबह से वो कुछ अच्छी घोषणा आज करने वाले हैं। मुझे दीपक बैज ने एक बयान दिया है कि ओबीसी वर्ग नाच नचाने को तैयार है और बीजेपी के नेता हैं तो वो खुद नाच सकते हैं। आगामी चुनाव में किस मामले में? ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है भाई, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार भगवान राम का मंदिर भी बना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जो व्यवस्था दी गई है आरक्षण की स्थानीय चुनाव में, हमारे छत्तीसगढ़ को ही नहीं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, माने पूरे राष्ट्र देश को वही व्यवस्था पर काम हो रहा है। मतलब इसमें उंगली उठाना मतलब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर उंगली उठाना है, और कोर्ट का रास्ता खुला है सबके लिए। दीपक बैज ने ये भी कहा कि भाजपा की योजना का लाभ तो सनी लियोनी ले जा रही है। ये कौन? सनी लियोनी एक्टर है जिसका जो फर्जी आधार कार्ड बना माता दी वे वही जानेंगे क्या है। मेरे बोलने का मतलब ये है, कल कैबिनेट की बैठक हो रही है, परसों आचार संहिता। पर आचार संहिता का तो अभी कोई डेट मुझे नहीं मालूम है, परंतु शायद शीघ्र हो जाएगा ऐसा लगता है। ठीक है, थैंक यू।